एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, पिछले लेक्चर पे 136 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज 136 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोगों को 36 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए डबल स्क्वायर का रिडक्शन मेथड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, सबसे पहले नोटिस ये करना है, ठीक है। गलत पूछा है तो जो हम लोग डायग्राम स्क्वायरल केज इंडक्शन, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का बनाते हैं, कितनी बार हम लोग ये होता है ब्रास का, इसलिए अपर केज का जो हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस होता है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, अपर केज का लो रेजिस्टेंस दिया है तो रॉन्ग। अपर केज का हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस होता है, ठीक है। When a double square cage motor is started, the current induced in the rotor। देखिए, सबसे पहले जब स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले जो अपर केज होता है इसी से ज़्यादा करंट फ्लो होती है, फिर लोअर से, इसलिए स्टार्टिंग में करंट हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, स्क्वायर केज में, क्योंकि अपर केज का रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। तो मोस्टली करंट जो स्टार्टिंग में फ्लो होती है अपर केज से, ठीक है, मतलब अपर वाइंडिंग से, और दोनों वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। रिगार्डिंग सिंगल फेजिंग ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अब आपको सिंगल फेजिंग करना है, ठीक। सिंगल फेजिंग में इनकरेक्ट बोला है। सिंगल फेजिंग है मतलब एक फेज उड़ गया, 2 ठो बचे हैं। अगर आप तुरंत डैमेज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या कर जाएगा, करंट बढ़ जाएगी और जल जाएगा। और या तो उसको हाफ लोड पे चलाओ, ओके। ये नहीं कि चलता है, सिंगल फेजिंग होगी तो चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन हाफ लोड पे चलेगा। तो ये जो इट विल स्टॉप एंड ब्लो द रिमेनिंग फ्यूजेज, ये रॉन्ग है, ठीक है। इट विल कंटिन्यू टू रन विदाउट डैमेज इफ कैरिंग हाफ लोड, एकदम सही है, हाफ लोड पे चलाओगे तो चलेगा। एंड प्रोमोटली बर्न आउट इज हैवीली लोडेड। अगर टू हैवी लोड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर हाफ लोड पे चला हुआ चलेगा। अगर सिंगल फेजिंग हो भी गई, इसके बाद आप फुल लोड से ज़्यादा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा सीधे सीधे। इट विल ट्राई टू कीप रनिंग थ्रू ओवर हीटिंग अ पार्ट ऑफ इट्स वाइंडिंग इफ इट इज कैरिंग फुल लोड और स्लाइट ओवर लोड। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट का इनकरेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज नोन एज। तो आपको पता है ये NS माइनस N क्या होता है, स्लिप स्पीड या स्लिप भी बोलते हैं इसको। इन ए इंडक्शन मोटर if P इज द पावर डिलीवर्ड टू ए रोटर एंड S इज द स्लिप, देन द पावर लॉस्ट इन द रोटर एज कॉपर लॉस विल बी। कॉपर लॉस विल बी की बात हो रहा है, तो होता है रोटर, देखिए रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू स्लिप इनटू रोटर, क्या होता है, रोटर इनपुट, ये होता है फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, स्लिप इनटू, ठीक है, 140 तक हो गया। 141 पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि द फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर इज, तो क्या होता है, सीआरजीओ बोलते हैं इसको, और ये पूरे इंडक्शन मोटर का क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्लिप रिंग फॉर इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है, याद रखिएगा। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की। रिपीटेड है। इफ एस इज द स्लिप, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज गिवन बाई, क्या हो जाए, रोटर करंट गिवन बाई FR इक्वल टू S इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडक्शन मोटर। करेक्ट क्या है, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग है, सही है, सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन लो स्टार्टिंग टॉर्क है इसका। स्टार्टिंग टॉर्क जो है लो है रेटेड टॉर्क की तुलना में। टाइप ऑफ बियरिंग यूज, देखिए 25 HP तक अगर यूज करोगे तो रोलर बियरिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो हम लोग बॉल बियरिंग लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या टिक करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन करेंगे ए, ओके। मतलब क्वेश्चन को कंसेप्चुलाइज करके आप लोग पढ़िए। व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन द रोटर फ्रीक्वेंसी, समझ में, स्विच्ड ऑन द रोटर फ्रीक्वेंसी, इंडक्शन मोटर स्विच्ड ऑन द रोटर फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, जब बस रोटर फ्रीक्वेंसी पे ही इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑन कर रहे हैं,
तो आपका क्या होगा, सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा तो S इक्वल टू 1 होता है स्टार्टिंग में, तो FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, इन इंडक्शन मोटर द रोटर रिएक्टेंस पर फेज इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए रोटर रिएक्टेंस की बात हो रही है, रोटर रिएक्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होता है, SX2 लिखते हैं ना हम लोग। ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर मतलब हो गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्क्वायरल केज, मतलब कैसे दो एक दूसरे से अलग हैं, तो इस वाउंड रोटर में स्लिप रिंग प्रेजेंस होता है और स्क्वायरल केज में स्लिप रिंग नहीं होता है। ठीक है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाउंड रोटर में कितने स्लिप रिंग्स होती हैं, 3 होती हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग AC मोटर इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल, क्या बोलते हैं इसे, खुद इंडस्ट्रियल मोटर बोलते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, और इसका एक और नाम इसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है डायनेमिक ट्रांसफार्मर। द शाफ्ट ऑन विच ऑफ द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज माउंटेन इज मेड, मतलब जिसपे ये स्थापित वो किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का। किसी ने पहले से ट्रिक कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेयरिंग इज जनरली यूज, क्या होता है बॉल बेयरिंग, जनरली के बोलेंगे बॉल बेयरिंग 25 HP तक। देखिए यही कंफ्यूजन आती है, 25 HP तक है तो रोलर बेयरिंग का हम इस्तेमाल कर लेंगे, छोटा है। अब बॉल बेयरिंग का मतलब जनरली ज़्यादातर उपयोग होती है। अंडर विच मेथड ऑफ स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू टेक लार्जेस्ट स्टार्टिंग करंट, तो सबसे ज़्यादा करंट किस में होगा, देखिए स्टार्ट सबसे ज़्यादा करंट जैसे वाले ऑटो ट्रांसफार्मर है 1/√3 उसमें होता है, स्टार डेल्टा है 1/3 हो गया। अब आपका बचता क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन बचा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में क्या होता है, आई स्टार्टिंग इक्वल टू होता है आई शॉर्ट सर्किट करंट। व्हेन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फेल्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा, विच आर द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रीजन फॉर सेम, तो अनइवन एयर गैप से कोई मतलब नहीं है। द स्टार्टर ऑफ 5 HP इंडक्शन मोटर इज प्रोवाइडेड विद, क्या होता है सेमी क्लोज स्लॉट विद पैरेलल टीथ, मतलब टीथ जो पैरेलल होते हैं, सेमी क्लोज स्लॉट्स विद पैरेलल टीथ। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय, देखिए RYB, 2 टर्मिनल को आप लोग क्या चेंज करिए, हो जाएगा YRB, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज इन 2 फेजेस। ए वाउंड रोड इंडक्शन मोटर इज यूजुअली नॉट सेलेक्टेड व्हेन, मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कब नहीं हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जब क्या होता है, जब कास्ट का कोई झंझट नहीं होता, मतलब कॉस्ट इसका मेन कंसिडरेशन नहीं होता है, इसमें जब टॉर्क अच्छा चाहिए तब इसको कंसिडर किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडक्शन मोटर हेल्प प्रिवेंटिंग कोगिंग, स्क्यू स्लॉट, अगर रोटर स्लॉट स्टेटर स्लॉट इक्वल है तो हम लोग स्कीविंग करते हैं ताकि कोगिंग ना हो। ठीक है, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स स्क्वायरल केज, नो कोई स्लिप रिंग नहीं होगा। सिंक्रोनस वाटेज ऑफ इंडक्शन मोटर मीन्स, देखिए सिंक्रोनस वाटर क्या होगा, सबसे पहले हो गई यहाँ पे होता है पावर फ्लो इक्वेशन, आप लोग स्टेटर इनपुट होता है। ठीक, इनपुट दिया गया, अब यहाँ से लॉस हुआ स्टेटर में, अब लॉस होने के बाद यहाँ पे आता है PG, इसे बोलते हैं, ठीक इसी को बोलते हैं ओमेगा एस होता है, इसे बोलते हैं सिंक्रोनस वाट। अब यही रोटर का इनपुट बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं रोटर इनपुट इन वाट। इफ स्टेटर वोल्टेज ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 इट्स नॉर्मल वैल्यू, द स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड टू, देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि हमारा जो स्टेटर वोल्टेज है V, तो T स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V, T स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल टू V, इसके बाद V जो है 50%, क्या हो रहा है 50% रिड्यूस हो रहा है नॉर्मल वैल्यू का, तो उसका जो स्टार्टिंग क्या बोला, इंडक्शन मोटर रिड्यूस टू 1/2 इट्स नॉर्मल वैल्यू, इट्स स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस टू, तो करंट कितना हो जाएगी, करंट भी IST भी 50% डाउन हो जाएगी, कितना हो जाएगी 50%, क्योंकि यहाँ पे I स्टार्ट जो I प्रोपोर्शनल टू द V होता है, ठीक है ना, स्टेटर वोल्टेज की बात हो रही है, तो जब वोल्टेज 50% घट गया तो करंट भी 50% घट जाएगी। ठीक, स्टेटर वोल्टेज ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रिड्यूस टू 50%। अब देखिए यहाँ पे
50% क्या घट रहा है, वोल्टेज रिड्यूस हो जा रहा है, कितना 50%। रेटेड वैल्यू टॉर्क डेवलप विद रिड्यूस्ड बाय परसेंटेज एट फुल लोड वैल्यू। तो जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर होता है, ठीक। एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन टॉर्क जब निकालेंगे हम लोग तो आएगा 1 माइनस एन स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू 100, ये आएगा आपकी वैल्यू। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 75% टॉर्क में चेंज होगा। कितना होगा, 75%। इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, वैसे इसका जो मैंने ये हमेशा फॉर्मूला लगाता हूँ 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू 100 यहाँ पे कर दिया, परसेंटेज चेंज इन टॉर्क बराबर, ठीक है। तो ये तो एक शॉर्टकट तरीका है, वैसे आप लगाओगे अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक से, जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो बहुत अच्छे समझते हैं इसको, ठीक है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, अपन में इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करके, बट वो लंबा प्रोसेस होता है। इन 3-फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड रोटर ईएमएफ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड रोटर ईएमएफ। तो ये बोल रहा है इट्स स्पीड वेरीज इनवर्सली स्लिप, क्या इसकी स्लिप जो है मतलब इनवर्सली होती है स्पीड के, ये पूछ रहे हैं। देखिए एस इक्वल टू होता है एन एस माइनस में एन, ठीक। एस इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस में एन होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जो स्लिप होती है तो रोटर ईएमएफ से तो ये कोई तुलना ही नहीं करता, ठीक है। स्लिप रोटर ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंड ऑन स्लिप है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर यूज फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत तेज इस्तेमाल करने वाला तेजी से 3-फेज इंडक्शन मोटर, इसे इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, स्टार्टिंग टॉर्क को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, स्लिप रिंग है तो आप टी प्रोपोर्शनल टू द रोटर का रेजिस्टेंस पे होता है, तो एडिंग रेजिस्टेंस टू द रोटर नॉट स्टेटर। ऐसा केवल सिर्फ एक इंडक्शन मोटर में होता है, क्यों होता है बता चुका हूँ। द स्टेटर फ्रेम इन एन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड, तो क्या होता है ये प्रोटेक्ट द होल मशीन, बताया मैंने। ये क्या करता है, पूरी मशीन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द नॉइज एंड टूथ पल्सेशन को कम करने के लिए हम जो नैरो स्लॉट इन स्टेटर में करते हैं, ठीक, पल्सेशन और नॉइज को कम करने के लिए। इफ द रोटर इज ओपन स्क्वायर केज, तो जब स्क्वायर केज रोटर है, ये देखिए एक तरफ इंड्यूस मान लीजिए क्लोज है, एक तरफ ओपन है, तो करंट फ्लो होगी नहीं होगी, ना करंट फ्लो होगी ना इंड्यूस, मतलब ना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ना करंट फ्लो होगी, ना टॉर्क उत्पन्न होगा। तो सी द वैल्यू ऑफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर शुड स्मॉल। तो क्या होता है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, यदि आप फ्लक्स डेंसिटी को कम करोगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो टू गेट गुड पावर फैक्टर एन इंडक्शन मोटर विद लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट हैज, अगर स्लॉट लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स है तो अब क्या यहाँ पे होगा, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स बनाने का यही एक और मुख्य उद्देश्य होता है कि हार्मोनिक्स कम हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड क्या होता है झेल सकता है, कैपेसिटी आ जाती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोड झेलने में, ठीक है। इन एन इंडक्शन मोटर द पल्सेशन लॉसेस, और फिर वही पल्सेशन लॉसेस को रिड्यूस करना है, ठीक है, और नॉइज को रिड्यूस करना है। तो क्या करते हैं हम लोग स्टेटर में लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लॉट्स बनाते हैं, ओके। तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लॉट्स बनाएंगे हम लोग। व्हेन एवर एनी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज मतलब इज लोडेड, क्या बोला, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज क्या है, लोडेड है, तो कौन सा कंडीशन इसमें से अप्लाई होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ द रोटर ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रोटर का है वो तो भैया इंक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी गिरेगा, समझ में आ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करेगा क्योंकि लोड बढ़ा, हमारा लोड बढ़ा तो करंट बढ़ा, अब करंट बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा, ठीक।
अब इसके बाद एफ आर इक्वल टू होता है एस इंटू एफ, तो स्लिप घटा तो एफ आर कम हो गया, सीधे सीधे है। लोड स्लिप लोड पे कम होता है ना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर रिक्वायर्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पीड कंट्रोल अरेंजमेंट, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल करने में होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को, ठीक। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट ए लोड ऑफ द रेटेड टॉर्क, मतलब इंडक्शन मोटर रन कर रहा है रेटेड मतलब लोड पे और रेटेड टॉर्क पे। व्हाट हैपन व्हेन वन ऑफ आउटर मेंस इंटरप्टेड, एक आउटर मेंस क्या हो गया, इंटरप्ट मतलब खराब हो गया। द मोटर रनिंग, ठीक, द मोटर रनिंग क्या हो जाएगी आपके TPIM रेटेड टॉर्क पर चल रहा है और एक फेज खराब हो जाने पर मोटर चलेगा, ठीक है, बट करंट ज़्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि मोटर में करंट ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसको चलाना है तुरंत आप बंद कर दो, बंद करने के बाद आधा लोड करो, हाफ लोड पे चलाओ, फिर चलेगा ये। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुटिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू वन फेज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, पुटिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, स्टार्टिंग को स्मूथ करने के लिए, ताकि करंट थोड़ा कम हो जाए, स्टार्टिंग को स्मूथली बनाने के लिए, ओके। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद हेल्प ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द रोटर सर्किट, मतलब डिसएडवांटेज क्या है जब हम रेजिस्टेंस मेथड से स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन यही होता है कि रेजिस्टेंस जब हमारा बढ़ जाता है ना, तो लॉस जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही मेन डिसएडवांटेज है रेजिस्टेंस मेथड की, ठीक है। दिस मेथड इज एसोसिएटेड विद हाई लॉसेस। द रिएक्टेंस पर फेज एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्या हो जाएगा, क्वाइट हाई। द रिएक्टेंस पर फेज एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर हाई, तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। What is the disadvantage of starting an induction motor with star delta starter? तो the starting torque क्या होता है, स्टार डेल्टा में 1/3 होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर 1/√3 होता है, सबसे अच्छा किसी में होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन में होता है, ओके। तो 177 का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क 1/3 ऑफ द रेटेड टॉर्क। एन इंडक्शन मोटर हैज रेटेड स्पीड, देखिए रेटेड स्पीड मतलब N = 720 RPM, ठीक है। अब NS यहाँ से निकालेंगे तो 750 आ जाता है, मतलब नियर वैल्यू लेते हैं, निकाल के भी आप देख सकते हैं 120 F1P से, ठीक है। हाउ मेनी पोल्स, तो क्या हो जाएगा 750, हाउ मेनी पोल्स पूछा है ना, 750 = 120 F, इंडिया में 50/P, इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, तो क्या हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, कितना होया 15, 8, P = कितना हो गया 8 पोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट अफेक्टेड थ्रू स्टेटर साइड, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट अफेक्टेड थ्रू स्टेटर साइड, चेंज ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको स्पीड कंट्रोल करवा रहे हैं और थ्रू स्टेटर साइड से कर रहे हैं। क्वेश्चन में खुद इसका आंसर छुपा हुआ है कि अगर आप स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर रहे हो तो रोटर साइड में क्यों इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर हम्स द पोर्टेबल कॉज कुड बी, क्या होता है, हम ओपन सर्किट हो, अनइक्वल रेजिस्टेंस हो, ये हमिंग क्या होता है, मैग्नेटिक एक तरीके से क्या होती है, लॉकिंग होती हुआ, ठीक है। हम आवाज़ ऐसे करता है, एक तो भिनभिनाहट टाइप की आवाज़ आती है, ठीक है। दिस पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 2 मोटर इन कॉस्केड, कॉस्केड में 4 स्पीड आती है और 2 इंडक्शन मोटर होते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग की जाती है, दोनों की स्पीड क्या होगी NS1 लिखेंगे जब, तो उससे होता है 120 F1/P1, ठीक। फिर NS = लिखते हैं 120 F2/P2, फिर NS लिखते हैं 120 F1/P
P1 प्लस P2, इसे बोलते हैं एडिंग। फिर NS1 इक्वल टू लिखते हैं 120F अपान में P1 माइनस में P2। ठीक, तो 4 हो जाएगा कॉस्केड में। कॉस्केड कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल करने का एक मेथड होता है। द इंडक्शन मोटर विच आर प्रोवाइडेड विद ओपन स्लॉट, तो ओपन स्लॉट में अगर आप प्रोवाइड होता है तो क्या होता है आपका ओपन स्लॉट्स मतलब मोर ब्रेक डाउन स्लॉट। ठीक है। फॉर 50 HP मोटर विच टाइप ऑफ रोटर विल बी प्रिफर्ड, तो 50 HP के लिए वाउंड रोटर ले लो। प्रिफर्ड मतलब होता है बेहतर। 50 HP की मोटर के लिए कौन सा बेहतर है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बेहतर है। बहुत ज़्यादा बड़ा यूज करना होता है तो हम स्क्वायर केज यूज करते हैं। ठीक है। इफ़ ए 3 फेज स्क्वायर केस मतलब इंडक्शन मोटर रन स्लो, मतलब कम स्लो स्पीड से चल रहा है। विच आर द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रीजन फॉर द सेम, क्या रीजन नहीं है, रीजन क्या नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ये कोई रीजन नहीं है। शॉर्टर स्टेटर कॉइल करेंगे तब भी स्पीड स्लो हो जाएगी, लो वोल्टेज रहेगा तब भी स्पीड स्लो होगी, ओवरलोड रहेगा तब भी स्पीड स्लो होगी, लेकिन 5 फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं। द पोर्टेबल रीजन फॉर एन इंडक्शन मोटर रनिंग टू हॉट कुड बी, ठीक है, पोर्टेबल रीजन फॉर एन इंडक्शन मोटर रनिंग टू हॉट कुड बी, टू हॉट कुड बी क्यों होता है, अगर अनइवन एयर गैप है तो मतलब V कम हुआ देन I क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो अनइवन एयर गैप। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज द हाईएस्ट पावर फैक्टर टू वेट रेशियो, तो यूनिवर्सल मोटर का हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है टू वेट रेशियो में। ये सब सिंगल फेज में आएंगे, यूनिवर्सल, सिराग मोटर, ठीक है, रिलैक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, सभी अब नेक्स्ट लेसन में ये सब आने वाले हैं। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉस इन रोटर इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द स्टेटर, मतलब रोटर में नेग्लिजिबल होता है और स्टेटर में आयरन लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आयरन लॉस कंपेयर टू इन स्टेटर तो सही है, एसी जहाँ फ्लो होगा वहीं पे होगा आयरन लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर एन इंडक्शन मोटर वेरीज, सप्लाई हम एसी के देते हैं ना 3 फेज में स्टेटर में, तभी वहाँ पे आयरन लॉस ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर एन इंडक्शन मोटर वेरीज इन द स्क्वायर ऑफ, क्या होता है, टॉर्क के वी स्क्वायर। इफ एन इंडक्शन मोटर इज टू बी रन ऑन अनबैलेंस सप्लाई, मतलब अनबैलेंस सप्लाई देन शुड बी रन एट लोअर लोड। ओके। इन केस सिंगल फेजिंग अकर्स इन डेल्टा कनेक्टेड मोटर, अगर सिंगल फेजिंग अकर हो रहा है डेल्टा कनेक्टेड मोटर में, तो एक फेज ओवरलोड है और 2 अदर विल बी स्लाइटली ओवरलोडेड। ठीक है। एक पेज ज़्यादा होगा तभी तो वो जल जाता है, फिर दो का अगर तुरंत पड़ेंगे तो चलेगा नहीं, तो फिर ओवरलोड करके चलाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। हाफ लोड पे चला सकते हो अच्छे से। सिंगल फेजिंग अकर व्हेन द मोटर विल रनिंग इट शुड नॉट बी लोडेड बियॉन्ड 50%, अगर सिंगल फेजिंग हो गया है तो 50% रेटेड लोड का आप रख के चला सकते हो। ओवर हीटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में बी ड्यू टू, जो ओवर हीटिंग होती है इंडक्शन मोटर में वो किसके कारण होती है, ठीक है, ओवर हीटिंग की बात हो रही है, वो किसके कारण होती है ओवर हीटिंग, तो या तो ओवरलोड हो गया तो करंट बढ़ गया, चलो भैया ओवरलोडिंग हो गया, चाहे वेंटिलेशन लॉस हो गया, चाहे लो सप्लाई वोल्टेज होगा तब भी करंट बढ़ जाएगा, फिर भी आपका हीट बढ़ जाएगा। इम्बैलेंस इन शॉफ्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर अकर्स ड्यू टू, तो इम्बैलेंस शॉर्ट क्या हो जाए, एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म। इम्बैलेंस इन शॉफ्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर अकर्स ड्यू टू एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। द रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज AC मोटर इज अचीव्ड बाई, क्या हो जाएगा, अगर आपको रोटर की डायरेक्शन क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है, तो RYB 2 सप्लाई को हम लोग क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, हो जाएगा YRB, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, घूमने का चेंज होगा, तो इंटरचेंजिंग टू ऑफ द सप्लाई लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय सर्किल डायग्राम, तो देखिए जो 76 नंबर का क्वेश्चन है उसमें मैंने एक थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसमें होता है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग सर्किल डायग्राम से फाइंड नहीं कर सकते, वहाँ मैंने एफिशिएंसी बता दिया है। ठीक है। इसी क्वेश्चन का तब से मैं वेट भी कर रहा था, तो फ्रीक्वेंसी का जो है आपका
ये फाइंड नहीं कर सकता सर्किल डायग्राम। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओवर द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? डिसएडवांटेज क्या है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओवर द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? ठीक है, इट हैज हायर पावर फैक्टर, डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, इट कैन बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ये तो एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज तो हुआ नहीं। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एडवांटेज है, जिसे हम रोटर रेजिस्टेंस की सहायता से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। हमको पूछा क्या है, ये डिसएडवांटेज पूछा है। ओके, तो डिसएडवांटेज पे चलते हैं। इट इज सुटेबल फॉर अ हायर स्पीड, नहीं। इट कैन बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, सही है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द अदर मेथड? ठीक है, एडवांटेज बताना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल टू द होता है आर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डबल स्क्वायर केज इन रोटर कंपेयर टू द राउंड बार केज मोटर? तो इसमें स्टार्टिंग करंट जो होती है मोटर की, वो क्या होती है, लोअर होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अपर वाइंडिंग होता है, ठीक है, ये अपर वाइंडिंग कितनी बार मैं बना चुका कि जो अपर वाइंडिंग होता है हमारा, ये अपर वाइंडिंग है, यहाँ का हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए करंट जब यहाँ फ्लो होती है तो लो होती है। तो स्टार्टिंग करंट क्या होती है, लोअर। ये लोअर वाइंडिंग में करंट बाद में फ्लो होना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, रिएक्टेंस हाई होता है। सिंक्रोनस स्पीड इज डिफाइंड एज, कैसे होता है, नेचुरल स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनएस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो स्पीड ऑफ 3 फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगा, एन एस इक्वल टू होता है 120 FY में पी, फ्रीक्वेंसी हो गया, पोल हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सरागे मोटर इज इनकरेक्ट? सरागे मोटर में वो सिंगल फेजिंग बताएंगे, बहुत डिटेलिंग भी करेंगे इसका, क्या क्या होता है इसमें, कैसी कैसी वाइंडिंग्स होती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो क्या होता है, एज द 2 ब्रशेस ऑफ द सेट आर ओपन आउट, ये गलत है, इसमें कोई 2 ब्रशेस होते ही नहीं है। ओके, व्हेन ए सरागे मोटर रन्स एग्जैक्टली एट सिंक्रोनस स्पीड, देन अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करने लग गया सरागे मोटर, तो ये किसके लाइक हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर के लाइक बिहेव करेगा। ओके, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में क्या होता है, एक डीसी एक्साइटर हम लोग ऐड करके ऐसा करवा सकते हैं। अंडर एवरेज सर्विस कंडीशन मोटर वियरिंग में भी सेफली 95% तक ये क्या सेफली है, अच्छे से चलेगा। विच ऑफ द, कोई हीटिंग वगैरह नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग 3 फेज मोटर? क्या करेक्ट है, ये चीफ है, रोबस्ट है, नेट स्किल मेंटेनेंस है, सस्ता भी होता है ये। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मोटर मेंटेनेंस इज टू कीप, यही होता है कि ये फॉरेन मटेरियल से क्या हो, दूरी हो, मतलब इसमें ना लगा हो, ताकि हम लोग जब मेंटेनेंस करेंगे किसी मटेरियल की ज़रूरत भी पड़े तो हम लोग इसका यूज कर लें। ओके, फॉरेन रहेगा, जल्दी मिलेगा नहीं, उपलब्ध नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 205 का ए हो जाएगा। द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो दोनों होते हैं, रोटर एंड स्टेटर। ओके, इन ए वाउंड 3 फेज इंडक्शन मोटर ब्रशेस शुड बी कनेक्टेड एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर। ठीक है, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर। फेज एडवांसर का इस्तेमाल ही होता है इम्प्रूव पावर फैक्टर, सिंक्रोनस कंडेंसर का भी इस्तेमाल इम्प्रूव पावर फैक्टर के लिए होता है, कैपेसिटर का भी। ओके, इन मोस्ट सराउंडिंग विच फ्रेम ऑफ मोटर विल बी प्रीफर्ड? तो टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड, पूरी तरह से बाहर का बंद हो और फैन कूलिंग भी हो। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3 TPIM क्लोजली रिसेंबल, मतलब किसके तरीके से हो, ट्रांसफार्मर के तरीके से हो, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है लास्ट में वो शॉर्ट सर्किटेड हो, ओपन नहीं होनी चाहिए, तब तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से आपका
TPIM का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसी तरह से ट्रांसफार्मर का है, और बस एक ही अंतर होता है कि ये डायनेमिक होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, और ट्रांसफार्मर हमारा डायनेमिक नहीं होता, वो स्टैटिक होता है। इसीलिए तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, किसकी, ट्रांसफार्मर की, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, जिससे हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस बच जाते हैं। इसलिए इसकी एफिशिएंसी 95 तक पहुंचती है, और TPIM की 85 से 90 तक ही रह जाती है। ठीक है, ये भी पूछता है किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग TPIM को 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग मिलते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।